जी हां दोस्तों, बीएमसी में उद्धव ने पलटा गेम। फडणवीस देखते रह गए, गुस्से में शिंदे ने लगाया फोन। दोस्तों, गजब ही तरह से उद्धव ठाकरे ने बीएमसी में महायुति का गेम ही पलट कर रख दिया है और यह सब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपनी आंखों के सामने देखते रह गए, कुछ नहीं किया। हाथ पर हाथ धरे रखने के लिए मजबूर कर दिया उन्हें। अब दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी ने यह सब जानबूझकर किया या फिर अनजाने में, लेकिन खेल तो सबसे ज्यादा एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ हो गया। बीएमसी में जो रुतबा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी शिवसेना के लिए चाहते थे, वो नहीं मिल पाया। उनकी जगह उद्धव ठाकरे की शिवसेना को वो रुतबा मिल गया। दोस्तों, एक अलग ही तरह का खेल हो गया। कहा जा रहा है अपने साथ इस खेल से एकनाथ शिंदे गुस्से से आग बबूला है। अब जबकि आग बबूला है तो किसी ना किसी को फोन तो उन्होंने लगाया होगा। अब ये फोन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को किया होगा या फिर गृह मंत्री अमित शाह को। फोन तो उन्होंने जरूर किया है। दोस्तों, बीएमसी के साथ ही एक और नगर पालिका में एकनाथ शिंदे के साथ खेल हुआ है, बताएंगे आपको। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बीएमसी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली अस्थाई समिति, शिक्षा समिति और सुधार समिति के सदस्यों के नाम की घोषणा कर दी गई है। महापौर रितु तावड़े ने इन समितियों के सदस्यों के नाम घोषित किए हैं। इसके अनुसार अस्थाई समिति और सुधार समिति में 26 सदस्यों का चयन किया गया है, जबकि शिक्षा समिति में 22 सदस्यों का चयन हुआ है। बीएमसी में पार्टियों की स्थिति के आधार पर इन सदस्यों का चयन किया गया है। इस बीच दोस्तों, महानगर पालिका के विपक्ष के नेता पद पर ठाकरे गुट की किशोरी पेडनोकर का चयन किया गया है। दोस्तों, बीएमसी की सबसे महत्वपूर्ण अस्थायी समिति के सदस्य की नियुक्ति उद्धव की शिवसेना के सदस्यों को तवज्जो दिया गया है। शिंदे से ज्यादा अस्थायी समिति में ठाकरे गुट के पार्षद शामिल है। चलिए, अस्थायी समिति में पार्टीवार स्थिति आपको बताते हैं। बीजेपी 10 सदस्य, ठाकरे गुट शिवसेना 7 सदस्य, शिंदे गुट शिवसेना 4 सदस्य, कांग्रेस 3 सदस्य, एमएनएस 1 सदस्य, इसके अलावा एआईएमआईएम 1 सदस्य। दोस्तों, ये बड़ा वाला खेल एकनाथ शिंदे के साथ हुआ। बताइए, बीजेपी ने शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन फायदा किसको दिया? उद्धव ठाकरे की शिवसेना को। अब सवाल ऐसा कि बीजेपी ने क्यों किया ऐसा? क्या बीजेपी शिंदे के विकल्प के तौर पर उद्धव ठाकरे की ओर देख रही है? क्या इस स्थिति में बीजेपी इसलिए क्योंकि शिंदे की शिवसेना से ज्यादा मराठियों ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को प्राथमिकता दी है? क्या बीजेपी को ऐसा लगने लगा कि शिंदे से ज्यादा उद्धव ठाकरे की राजनीति उनकी राजनीति के लिए फेवरेट है? लेकिन इतने प्रलोभन के बाद भी क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ दोस्ती करेंगे? दोस्तों, खैर मुझे तो नहीं लगता है। खैर दोस्तों, एक और जगह बीजेपी ने शिंदे की शिवसेना को झटका दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के भिवंडी महानगर पालिका में मेयर पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनाव में साथ उतरने वाली भाजपा शिंदे सेना अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने संकेत दिया है कि वो मेयर और डिप्टी मेयर पद की चुनावी लड़ाई खुद लड़ेगी, और जिससे भिवंडी के समीकरण पूरी तरह से बदलते दिख रहे हैं। 15 जनवरी को हुए भिवंडी महापालिका चुनाव भाजपा और शिवसेना ने गठबंधन के तौर पर लड़ा था। चुनाव परिणाम में भाजपा को 22 और शिवसेना को 12 सीटें मिली। दोनों मिलकर 34 पार्षद तक पहुंचे, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 46 का आंकड़ा दूर ही रहा। और इसी बीच सत्ता गठन को लेकर भी जोड़तोड़ शुरू हुई। शिवसेना ने कोणार्क विकास पार्टी के साथ मिलकर मेयर पद हासिल करने की रणनीति बनाई। कोणार्क विकास अघाड़ी के केवल 4 नगर सेवक होने के बावजूद सत्ता की चाबी उनके हाथ में मानी जा रही थी, लेकिन भिवंडी की सत्ता में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले विलास पाटिल की गिरफ्तारी ने इस पूरे चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया। बता दें कि भिवंडी महानगर पालिका में कुल 90 सीटें, इनमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसे 30 सीटें मिली हैं। भाजपा को 22 सीटें मिली हैं, जबकि शिवसेना और एनसीपी शरद पवार गुट को 12-12 सीटें मिली हैं। कोणार्क विकास पार्टी के खाते में 4 सीटें गई हैं। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटें जीती हैं, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुआ है। दोस्तों, पूर्व मेयर और कोणार्क विकास पार्टी के प्रमुख विलास रघुनाथ पाटिल को शनिवार को कथित धोखाधड़ी के मामले में थाने
पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा था कि शिवसेना की रणनीति को झटका लग सकता है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पुलिस बंदोबस्त में ही विलास पाटिल मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इससे राजनीतिक हलकों में चर्चा और तेज हो गई है। विलास पाटिल को 2025 के वित्तीय धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन पर लोगों को घर दिलाने के बहाने ठगी करने का आरोप है। दोस्तों, पहले भाजपा ने मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की। इसके बाद शिवसेना की ओर से प्रकाश पाटिल ने भी साफ कर दिया कि पार्टी मेयर और उप मेयर दोनों पार्टी के लिए उम्मीदवार उतारेगी। इस घोषणा के बाद सत्तारूढ़ महायुति में दरार खुलकर सामने आ गई। अब भिवंडी महानगर पालिका किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, इसलिए संख्या बल का खेल आखिरी समय तक जारी रहने की संभावना है। 16 फरवरी को नामांकन दाखिल होने के बाद अब सबकी नजर 20 फरवरी पर टिकी है, जब मेयर पद का चुनाव होगा। भिवंडी महानगर पालिका में सत्ता का समीकरण किसके पक्ष में जाएगा, यह भी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि इस बार मेयर की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता किसी भी दल के लिए आसान नहीं होने वाला है। यह समीकरण, ये खींचतान, ये दरार बता रही है। यानी दोस्तों, बीएमसी में उद्धव ने इस तरह से पलटा खेल, मानो फडणवीस देखते ही रह गए। और इधर एकनाथ शिंदे दिल्ली और उधर हाईकमान को फोन लगाने में लगातार व्यस्त है। अंजाम क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। आपकी राय जरूर बताइए। शुक्रिया।